एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नया रायपुर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा एनएफएससी उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। यही नहीं, कई विभागों की बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं। और बता दें कि कल रायपुर से नारायणपुर भी वो जाएंगे और नारायणपुर में बीएसएफ जवानों से मुलाकात भी उनकी होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। आज पहला दिन उनका होगा दोपहर, आज वो रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। और दूसरे दिन की बात की जाए तो नारायणपुर के लिए वो रवाना होंगे। बीएसएफ के जवानों से मुलाकात उनकी होने वाली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो नक्सल नीति की अगर बात की जाए तो इसको लेकर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, 2 दिन का ये दौरा रहेगा और आज वो रायपुर पहुंचेंगे। और आज उनके अलग अलग क्या कुछ कार्यक्रम है ये आपको बताते हैं। नया रायपुर में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनएफएससी उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में भी वो शिरकत करने वाले हैं। कई विभाग हैं जिनकी बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह लेंगे और कल रायपुर से नारायणपुर वो जाएंगे और वहां नारायणपुर में बीएसएफ के जवानों से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, जवानों के साथ सीधा संवाद करेंगे, मुलाकात उनसे करेंगे। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान चल रहा है उसको लेकर भी देखिए बातचीत होगी, रणनीति तैयार होगी। यानी कि एक तरीके से उनके दौरे के साथ ही नक्सल नीति को एक नई दिशा भी यहाँ पर मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, 2 दिवसीय दौरा है, पहले दिन की अगर बात की जाए तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है और आज दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और उनके पहुंचने का जो निर्धारित समय करीब 1:30 बजे के आसपास है कि वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज के कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन हुआ है उससे संबंधित भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले उनका जो है बंजारी ग्राम जो सेक्टर जो नवा रायपुर में आता है वहां पहुंचेंगे, जहां पे भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री वहां से सीधे मेफेयर लेक रिजॉर्ट पहुंचेंगे, जहां पर बैठकें आयोजित की गई हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एनएफएसयू और सीएफएसएल के जो बिल्डिंग का शिलान्यास का कार्यक्रम है उसका वो उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के साथ भी वो बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार के कामकाज चल रहे हैं और केंद्रीय योजनाओं का छत्तीसगढ़ में किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। सबसे प्रमुख बातों में से एक है कि नक्सल मोर्चे पर जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। और यही वजह है कि लगातार हर 3 महीने में केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीते 1 साल से आ रहे हैं और हर 3 महीने में समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। और उनका आज के दौरे के बाद कल नारायणपुर भी जाएंगे और एक कैंप में भी रुकेंगे, जवानों से भी मुलाकात करेंगे, ग्रामीण लोगों से भी उनकी एक मुलाकात है। नियत नैला नार योजना मतलब हमारा सुंदर गांव की जो परिकल्पना है कि सरकारी तमाम योजनाओं का लाभ गाँव में मिले, उस के तहत भी लोगों से मुलाकात करेंगे। जी जुल्फिकार, समय समय पर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचना, जवानों से मुलाकात करके उनका मनोबल बढ़ाना, ग्रामीणों से भी सीधा संवाद करना, ये बताता है कि केंद्र की जमीनी रणनीति आखिर क्या है? हाँ बिल्कुल, नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन की वजह से छत्तीसगढ़ में जो माओवाद का गढ़ कहा जाता था, बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो बाबूजमाड़ का इलाका है, और ये बिल्कुल साफ है कि जब सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो किसी भी काम को किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति ही ये दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना है और उसकी डेडलाइन दे देना
कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है, तो निश्चित इस बात है कि केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं और राज्य की जो पुलिस है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है। इसी का नतीजा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री उस पर फोकस हैं और हर 3 महीने पर कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट जो हैं, उसके जो परिणाम वो सामने हैं कि बड़े बड़े जो माओवादी कैडर के नक्सली हैं, वो भी अब एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। मतलब नक्सलवाद के इतिहास में अगर देखें तो जो पोलित ब्यूरो मेंबर हैं, उनका एनकाउंटर कभी नहीं हुआ था, लेकिन बीते दिनों बसव राजू जैसे बड़े और खूंखार नक्सली का एनकाउंटर सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों के उत्साह भरा था, उनकी तारीफ की कि अदम्य साहस का प्रयोग दिखाते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और उसके बाद ये उनका पहला दौरा है और सुरक्षा बलों से भी उनकी मुलाकात होगी, कैंप में जाएंगे। तो मतलब साफ है कि जब सुरक्षा बलों से उनकी मुलाकात हुई थी, वैसे तो सुरक्षा बलों का भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि सरकार और जो सबसे बड़ा मंत्री उनके विभाग से, वो भी उनके तो चलिए 2 दिवसीय दौरा जो कि बेहद खास रहेगा, नजरें आप बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।